एक बार बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट लाती है जो उसको 6 महीने पहले बहुत ही पसंद आया था, लेकिन किसी कारणवश वह ले नहीं पाई थी। तो उधर दूसरी तरफ उसकी बहू सुन रही होती है और अम्मा सोचती है कि उस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ गए हैं तो यह गिफ्ट मैं अपनी बेटी को ज़रूर दूंगी। और दूसरी तरफ उसकी बहू देखती है कि आज तक मेरे को तो कुछ दिलाया नहीं है और यह अपनी बेटी को चली है गिफ्ट देने। और अम्मा सोचती है कि चलो ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ, अब मैं थक गई हूँ, मार्केट से आई हूँ तो कुछ देर मैं आराम कर लेती हूँ। तो उधर दूसरी तरफ उसकी बहू, आज तक मेरे को इस घर में आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को 100 रुपये तक का कोई सूट नहीं दिलाया है और अपनी बेटी के लिए इतना महंगा गिफ्ट। तो मैं देखती हूँ कि आज यह अपनी बेटी को कैसे दे पाती है। तो उसकी बहू चोरी छुप के दबे पाँव वहाँ पर आती है और देखती है कि वह उसकी सास सो रही है कि नहीं। तो वह जैसे ही देखती है उसकी सास सो रही होती है और अचानक से उसकी सास सरपराहट सी करती है, तो वह घबरा जाती है कि अरे चलो ठीक है, उठी तो नहीं। तो वह वापस से वह बॉक्स उठाने की कोशिश करती है और वह कामयाब हो जाती है। उस बॉक्स को वहाँ से उठा लेती है और उसकी सास को पता तक नहीं चलता, क्योंकि वह गहरी नींद में सो जाती है। और फिर वह उस डब्बे में से वह हार और जो भी कानों के झुमके थे वो सारे के सारे निकाल लेती है और अपनी सास की तरफ देख के बोलती है कि आज तक मुझे दिया नहीं है, और जो भी कुछ लाती हो अपनी बेटी के लिए, क्यों मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या? मुझे अपनी बेटी के समान नहीं समझते? आज मैं देखती हूँ कैसे यह तोहफा तुम अपनी बेटी के बर्थडे पर दे पाती हो। तो वह धीरे धीरे करके वापस वहीं रखने लगती है कि उसकी सास फिर से सरपराहट सी करती है और उसकी जान सी निकल जाती है। लेकिन वह सोचती है चलो ठीक है, अभी उठी नहीं है, तो वह वापस से उस डब्बे को वहाँ पर रख देती है और फिर वह दबे पाँव वहाँ से वापस चली जाती है और सोचती रहती है कि आज उनको पता चलेगा कि एक बहू को कुछ ना देने का क्या नतीजा होता है। तो वह बाहर आती है और बोलती है कि हमारे पैसों से अपनी बेटी को सब कुछ देती रहती है, अगर एक बार भी मुझे कुछ दिया होता तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी गम नहीं होता। पता नहीं मेरी सास हम दोनों में इतना फ़र्क क्यों समझती है। दूसरी तरफ सास की जैसे ही आँख खुलती है वह घड़ी की ओर देखती है और देखती है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब मैं क्या करूं? चलो ठीक है, मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ। वह इतना कहकर वहाँ से वह डब्बा उठाती है और वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती है, घड़ी की तरफ देखती है तो देखती है काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं। तो उतनी ही देर में उसका बेटा आ जाता है और माँ बोलती है कि अरे बेटा तू आ गया। तो वह बेटा बैठता है और बोलता है हाँ माँ आ गया, बोलो क्या हुआ। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा यह गिफ्ट तेरी बहन को दे के आना है, तू जल्दी से मेरे को स्टेशन तक छोड़ा। तो उसका बेटा घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे माँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम रहने दो, और इस टाइम जाओगी तो तुम काफ़ी लेट हो जाओगी और वह रहती भी तो बहुत दूर है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू बोल तो सही रहा है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी ना तो वह बहुत नाराज़ हो जाएगी। तो उसका बेटा बोलता है नहीं माँ कोई बात नहीं, उसे बोल देना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और लेकिन मैं थोड़े दिनों बाद मैं पक्का आ जाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती है चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं, तो तू एक काम कर, इसको है ना तू कोरियर कर रहा। तो उसका बेटा बोलता है चलो ठीक है माँ, मैं कोरियर कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देख तो लूँ क्या है। तो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, देख ले बेटा। उसका बेटा जैसे ही डब्बा खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता है और वह चौंक जाता है कि अरे माँ इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या कोरियर करवा रही थी। तो उसकी माँ हड़बड़ा जाती है और बोलती है कि अरे बेटा क्या बात कर रहा है तू, मैं तो इसी में लेके आई थी और वो भी इतना महंगा। उसकी माँ पूरी तरह से घबरा जाती है और उसको चक्कर से आने लग जाते हैं और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा भी घबरा जाता है और बोलता है कि अरे माँ क्या हुआ क्या हुआ। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि जल्दी पानी लेके आओ। वह पानी लेके आती है और बोलती है क्या हुआ। तो उसका पति बोलता है अरे वो तुम छोड़ो, माँ के है ना मुँह पे छींटे मारो पानी से जल्दी से। तो वह जैसे ही छींटे मारती है थोड़ी सी देर बाद उसकी आँख खुल जाती है और वह बोलती है
कि बेटा मेरे को पानी पिला दे। वह जैसे ही पानी पिलाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो उसके गले में वह हार दिख जाता है और वो अपने बेटे को बोलती है बेटा यही हार है। तो उसका बेटा बोलता है अरे तुम्हारे पास यह हार कैसे आया? तो उसकी माँ बोलती है बेटा यही हार है। तो उसकी बहू बोलती है हाँ यह हार मैंने जानबूझ के लिया है। 4 दिन पहले जब मेरा बर्थडे था तो मुझे 100 रुपये तक का सूट नहीं दिया, और अपनी बेटी को जब यह इतना महंगा सूट देती है, गिफ्ट देती है, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती और मेरे को कुछ नहीं देती। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ क्या यह सच बोल रही है, आपने उसको 100 रुपये तक का सूट नहीं दिया? तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मुझे पता नहीं था कि इसका जन्मदिन है, वरना मैं इसे ज़रूर कुछ गिफ्ट देती। तो उसका बेटा बोलता है कि जब आपकी बेटी का जन्मदिन होता है तो आप महीने 20 दिन पहले उसके लिए क्या लेना है क्या करना है वो सोचने लग जाती हो, और अपनी बहू के लिए आप 100 रुपये का एक छोटा सा तोहफा नहीं ले सकती। ये माँ बहुत गलत है। सोचो अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो या आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। माँ इस सोच को बदलो। और मैं तो यह सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये सास बहू का झगड़ा कब ख़त्म होगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप देश के कौन से कोने से कौन सी जगह से हमारी यह वीडियो देख रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर। बहू को एक बराबर रखना।